मनीष। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट दैट इज प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा। पिछले पार्ट में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने अर्ली ह्यूमन पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड टूल मेकिंग के लिए उन्हें मोटिवेट किया। उसके बाद हमने आर्ट फॉर्म के डेवलपमेंटल पीरियड को देखा। इसके अलावा हमने क्यूब पेंटिंग्स एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ क्यूब पेंटिंग्स के बारे में जाना। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोलिफेरेशन ऑफ आर्ट इन वेरियस पैलियोलिथिक पीरियड। तो बेसिकली ये पैलियोलिथिक पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। चूँकि बुक में केवल ये 2 पीरियड दिए गए हैं, दैट इज अपर पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड, तो हम केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज ये टॉपिक को करें स्टार्ट अपर पैलियोलिथिक पीरियड के साथ। तो अगर हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो हम इसे लेट स्टोन एज भी कह सकते हैं और इस पीरियड की स्टार्टिंग समवेयर अराउंड 2 मिलियन बीसीज में होती है और इसकी एंडिंग जो होती है वो 10,000 बीसी में होती है। तो अगर हम बात करें इस पीरियड के फीचर्स की तो इस पीरियड में हमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन दैट इज सिंपल फॉर्म्स ऑफ आर्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हंटर की आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ डेली लाइफ इवेंट्स से प्रभावित रहती थी। इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि टाइगर, राइनो, बिसन्स की इमेज बनना कॉमन हो गए थे, जैसा कि हम नीचे के दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं। इस पीरियड की जो एक और विशेषता थी कि वो थी कि एनिमल को उनके नेचुरलिस्टिक फॉर्म दैट इज प्राकृतिक रूप में दिखाया जाता था। उसके विपरीत मनुष्य को हमेशा कुछ न कुछ करते हुए दिखाया जाता था, जैसे कि हंटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। इस पीरियड में ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट कलर का यूज जो होता था वो प्रेवलेंट था। तो अभी तक हमने पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा। तो अब चलिए जानते हैं मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो मेसोलिथिक पीरियड या तो हम इसको मिडिल स्टोन एज कह सकते हैं। इस पीरियड में हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस पीरियड में अपर पैलियोलिथिक पीरियड से कुछ एडवांस देखने को मिलता है या नहीं। तो सबसे पहली विशेषता किसकी बात करें तो हमें इस पीरियड में कई विषयों पर पेंटिंग देखने को मिलती हैं और इसी समय पेंटिंग के साइज में भी बदलाव देखने को मिलता है और वे पहले से छोटी स्वरूप में बनाए जाने लगते हैं। अगर हम बात करें हंटर्स की तो हंटर सिंपल कपड़े पहने हुए, आभूषण पहने हुए दिखाए जाते हैं और सिर पर प्रोटेक्टिव गियर के स्वरूप में हेड ड्रेसेज पहने डिपिक्ट करे गए हैं और कभी कभी उन्हें मास्क पहने भी दर्शाया गया है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मेज को यहाँ भी स्टिक दैट इज लकड़ी के स्वरूप में पेश किया गया है, जबकि उनके अपोजिट वुमेन्स की बात करें अगर तो उन्हें बल्कि और बॉक्स शेप स्वरूप में दिखाया गया। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, मेरे लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो मेल पेंटिंग्स की और जबकि मेरे राइट साइड में जो इमेज है वो है फीमेल पेंटिंग की। तो अगर मेल पेंटिंग इमेज की बात करें तो मेल पेंटिंग इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो कि मेल पेंटिंग इमेज में ये पतले बनाए जाते थे, दैट इज लकड़ी के स्वरूप स्टिक लाइक फॉर्म में बनाए जाते थे। वहीं अगर हम फीमेल पेंटिंग को देखें तो फीमेल पेंटिंग आप देख सकते हो कि ये मोर एलोबरेटेड और ये बॉक्स और बल्कि शेड में दिखाई गई हैं। तो जहाँ तक हम बात करें कलर्स की तो इस पीरियड में वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ओकर दैट इज गेरुआ कलर, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन कलर का यूज प्रेवलेंट था। तो रेड कलर हमें मिलता था हेमाटाइट से, ग्रीन कलर मिलता था कैल्साइडनी से, वाइट कलर हमें जो मिलता था वो लाइमस्टोन से मिलता था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ से ये तो ख़त्म हो गया। तो अब हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो रॉक्स पर होती थी। तो अभी तक पेंटिंग्स बारे में हमने यही पढ़ा कि उसके सेलियन फीचर्स क्या होते हैं, लाइक शेप, साइज, कलर के बारे में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स कहाँ होती थी, कैसे होती थी, अगर होती थी तो क्यों होती थी। तो चलिए पढ़ते हैं। पेंटिंग्स मोस्टली पत्थर की दीवारों पर व उनके छतों पर होती थी। दीवारें तो समझ में आती थी कि चलो भाई दीवारों पर पेंटिंग कर देते हैं, मगर छतों पर पेंटिंग क्यों करी जाती होंगी
तो अर्ली ह्यूमन छतों पर इसलिए पेंटिंग्स बनाते रहे होंगे क्योंकि ताकि उन्हें दूर से भी आराम से देखा जा सके, या फिर ये उनकी कोई टेरिटरी मार्किंग टेक्निक रही होगी। टेरिटरी मार्किंग इन द सेंस कि जगह चिन्हित करने का तरीका रहा होगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और अगर हम इस पेंटिंग्स को देखें तो इनके पिक्चर्स में हमें अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती है, जो ये दर्शाता है कि पेंटिंग्स मटेरियल एंड टूल्स की कमी के बावजूद अर्ली ह्यूमंस कला के शायरी में पारंगत थे एवं वे चीज़ों को नज़दीक से देखते व समझते थे। तो एग्जाम्पल के स्वरूप अगर हम बात करें तो पेंटिंग्स में ह्यूमन को रिजॉयस पोजीशन में, एडवेंटियस पोजीशन में दिखाया जाता था। तो एक और जो उनकी विशेषता रहती थी कि प्रिमिटिव आर्टिस्ट चित्रों के माध्यम से पूरी कहानी को बयां कर देते थे। जैसे वे कभी कभी ह्यूमंस को शिकार के मुद्रा में दिखाते थे या फिर कभी उन्हें घायल मुद्रा में दिखाते थे। तो अगर हम इंडिविजुअल पेंटिंग्स की बात करें तो उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स लाइक कार्विंग, आउटलाइनिंग एंड वो मोर एलोबरेटेड दिखाए जाते थे। एक के ऊपर एक चित्रों के एविडेंस हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। एक के ऊपर एक चित्रों का इन द सेंस की सुपर इम्पोजिशन ऑफ इमेजेस। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ इमेजेस की बात करें तो हमें ये भीमबेटका के कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। भीमबेटका कई जगहों पर हमें एक के ऊपर एक 20 से ज़्यादा पेंटिंग देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के सारे सेलियन फीचर्स के बारे में पढ़ लिया। तो अगर हम इन सब को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के थ्रू हमें अर्ली ह्यूमंस कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें शुमार थी, जैसे कि हंटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, व उनके फूड हैबिट्स को समझने में मदद मिली है। और इन पेंटिंग्स के थ्रू हमें ह्यूमंस के इवोल्यूशन फ्रॉम देयर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू प्रेजेंट फेज। इवोल्यूशन इसे कहते हैं कि वो अपने पारंपरिक शैली पुराने ज़माने में वो कैसे थे और अब कैसे हैं, इसी चीज़ को हम इवोल्यूशन कहते हैं। और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले हथियारों को समझने में मदद मिली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि रॉक पेंटिंग्स के थ्रू हमें अर्ली ह्यूमंस को समझने में मदद मिली है। और ये पेंटिंग्स अर्ली ह्यूमंस की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेल्थ थी, जिसको छोड़कर वे जा चुके हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।